नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं महाकुंभ 2025 के बारे में। आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि महाकुंभ क्या होता है और ये कब से कब तक लगा है, कितने सालों बाद लगता है, और इससे रिलेटेड फिर हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि महाकुंभ 2025, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में सारे प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो महाकुंभ 2025 से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद महाकुंभ आया है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स। कुंभ मेला यानी पवित्र घड़े का उत्सव पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, भक्तों का मानना है कि पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। महाकुंभ 144 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है, यह भी केवल प्रयागराज होता है। जी हाँ, यहाँ से एक प्रश्न बना है और ये 144 साल बाद महाकुंभ आया है। तो 144 साल बहुत होते हैं, तो महाकुंभ 144 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है, यह भी केवल प्रयागराज में लगता है। साथियों, भक्तों का मानना है कि पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है। यह अत्यंत दुर्लभ होता है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है। नए साल 2025 में लगने वाला कुंभ मेला भी पूर्ण कुंभ है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इम्पोर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। चलिए दूसरा प्रश्न है। ठीक है। महाकुंभ मेला एक ही जगह कब आयोजित किया जा सकता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 साल बाद। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? महाकुंभ मेला एक ही जगह कब आयोजित किया जा सकता है? तो 144 साल के बाद, जैसे कि यहाँ अभी प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? इसकी डिटेल जान लेते हैं। 144 वर्ष में एक बार जब सौर मंडल में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, और इन्हीं मौकों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरा पॉइंट है कि इस बार महाकुंभ अपने आप में विशेष होने वाला है, क्योंकि ये एक बेहद महाकुंभ है जिसका आयोजन 144 वर्षों के बाद हो रहा है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, कुंभ का क्या अर्थ होता है? पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कुंभ का क्या अर्थ होता है। तो कुंभ का साथियों अर्थ होता है कलश। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? कलश। चलिए, कलश को कुंभ कहा जाता है और कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। क्या होता है? कुंभ का अर्थ घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है। ठीक है। आप लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे। किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राशि या सूर्य या चंद्रमा या पृथ्वी, किस आधार पर? ठीक है। तो ये राशि के आधार पर तय किया जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं।
कुंभ मेला किस स्थान पर लगेगा, यह राशि तय करती है। यह राशियों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ कहाँ लगता है। ठीक है, आपको बताना है कहाँ पर लगता है। तो साथियों ये लगता है कहाँ पर, हरिद्वार में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, हरिद्वार। विष्णु पुराण के अनुसार जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो उज्जैन में किस नदी पर, तो किस नदी पर किया जाता है साथियों, क्षिप्रा नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी। अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि अमृत की बूंदें कितने जगहों पर गिरी थी, तो 4। वो जगह कौन कौन सी हैं, गंगा नदी यानी कि प्रयाग, हरिद्वार, गोदावरी नदी पर, ठीक है, नासिक, क्षिप्रा यानी कि उज्जैन। ठीक है, ये 4 जगह हैं। कौन कौन सी जगह हैं, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है, चलिए इसलिए इन्हें नदियों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अभी ये प्रश्न आ चुका है। तो सूर्य, चंद्र और शनि तीनों की मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए, कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इन्हें ग्रहों की विशेष स्थिति कुंभ का आयोजन होता है। सिंहस्थ का क्या अर्थ होता है। तो सिंहस्थ का साथियों अर्थ होता है क्या, कुंभ मेले से, सिंह राशि से और उज्जैन से, तीनों से होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके डिटेल जान लेते हैं। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं क्योंकि यह योग 12 वर्ष बाद ही आता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। 2019 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था कहाँ पर, प्रयागराज में, प्रयागराज में किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रयागराज। 15 जनवरी 2019 से प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था और यह 4 मार्च 2019 तक चला था। आप लोग डेट याद रखेंगे। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेले का समावेश कब हुआ था। तो साथियों ये हुआ था 2017 में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, 2017। यूनेस्को ने साल 2017 में कुंभ मेले को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। यूनेस्को ने इसे पवित्र घड़े का त्यौहार बताया था। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को कौन सा त्यौहार बताया था। तो पवित्र घड़े का त्यौहार बताया था। चलिए, महाकुंभ मेले को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेलों में से एक क्यों माना जाता है। तो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण। प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे। तो कितने होंगे, 6। राइट आंसर होगा 6। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। चलिए, इस साल प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगने जा रहा है। महाकुंभ 6 शाही स्नान होंगे। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन यानी महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है।
तो इसका जो संबंध है वो है किससे साथियों, समुद्र मंथन से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, समुद्र मंथन। चलिए, महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो कितने वर्ष के बाद होता है, 12 वर्ष के बाद। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, 12 वर्ष के अंतराल। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है, तो अर्ध कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है वो 6 वर्ष के बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 ईयर यानी 6 वर्ष। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। यह मेला प्रयागराज और हरिद्वार में बारी बारी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन किस साल से हो रहा है, तो कुंभ मेले का जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है किस साल, किस काल से, तो ऋषियों के काल से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऋषियों के काल से। महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि अमृत निकाला गया था। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, अमृत निकाला गया था। ठीक है, असुर और देवताओं में एक। महाकुंभ की तैयारियों में रेलवे की कौन सी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ट्रेन की समय सारणी, ब्रिज और वेटिंग एरिया, स्टेशन पर कैटरिंग सेवा, रेलगाड़ियों की संख्या। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए, महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है, तो इसे देखा जा रहा है किस अवसर के रूप में, भारत की संस्कृति से परिचय, पर्यटन को बढ़ावा, व्यापार सम्मेलन, सामाजिक मेलजोल। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इलाहाबाद के नाम से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, इलाहाबाद। इस साल महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान कब होगा, तो पहला जो शाही स्नान हुआ है वो 13 जनवरी 2025 को। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को पहला शाही स्नान हो चुका है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। महाकुंभ मेला कितने दिनों तक चलेगा, तो ये चलने वाला है कितने दिनों तक, 45 दिनों तक। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 45 दिन। अमृत की बूंदें किन शहरों में गिरी थी जहां कुंभ होता है, तो ये गिरी थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, कहां कहां पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियां मिलती हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये यहाँ पर मिलती हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, गंगा, यमुना, सरस्वती। चलिए, महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे, तो ये होंगे 13 अखाड़ों के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अखाड़े। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था, तो साथियों ये हुआ था 2013 में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 2013। चलिए, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, तो पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है अम्बुबाची मेला को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, अम्बुबाची मेला। नासिक में गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है किस नाम से, दक्षिण गंगा के नाम से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, दक्षिण गंगा। किन 2 शहरों में अर्ध कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है हरिद्वार और प्रयागराज में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, फटाफट से और शेयर करें जितना हो सके अपने भाई बहन दोस्तों में। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग एक सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर भी। महाकुंभ मेला 144 वर्षों यानी कि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, प्रयागराज में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रयागराज। प्रयागराज में प्रति वर्ष माघ यानी जनवरी फरवरी महीने में कौन सा कुंभ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कौन सा कुंभ, माघ कुंभ। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, माघ कुंभ।
चलिए, किस वंश के राजा ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया था पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ यानी शुरू किया था। किस वर्ष में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश करने का सम्मान दिया था? तो ये दिया था 1565 में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 1565। कुंभ मेले के महत्व विविधता से प्रभावित होकर किस के प्रशासकों ने इसका उत्सव का अवलोकन करने के साथ इसका दस्तावेजीकरण भी किया था? तो ये किया था किसने? ब्रिटिश। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ब्रिटिश। 19वीं शताब्दी में किस ने कुंभ की अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिसेप ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? जेम्स प्रिसेप। कुंभ 2019 के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सबसे बड़ी आयत एवं भीड़ प्रबंधन योजना, पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रक्रिया, सबसे बड़ा स्वच्छता और अवशिष्ट निपटान तंत्र। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी। शाही स्नान को और किस नाम से जाना जाता है? तो शाही स्नान को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? राजयोगी स्नान। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? राजयोगी स्नान। अखाड़ों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अखाड़ों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे ईष्ट देवता। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? ईष्ट देवता। प्रथम सिख गुरु नानक के पुत्र श्री चंद द्वारा कौन सा अखाड़ा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था उदासीन अखाड़ा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? उदासीन अखाड़ा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? उत्तर प्रदेश को। ये अस्थायी जिला घोषित किया गया है, ठीक है, सिर्फ महाकुंभ के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। इसका नाम महाकुंभ मेला जिला रखा गया है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगला कुंभ मेला 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया जाएगा नासिक में। कहाँ पर साथियों? नासिक में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? तो कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? 4। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो 4 प्रकार के मेले कौन से हैं कुंभ के। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कुंभ मेला वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हैं। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 43, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जा सकता है? हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, नासिक। बहुत ही सिंपल सा है और आसान प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर आयोजित नहीं किया जा सकता कुंभ मेले का। तो साथियों, यहाँ कुंभ मेला 2025 से रिलेटेड और भी कुंभ मेले से रिलेटेड, कुंभ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, सारे प्रश्न हमने कवर किए। और फिर भी अगर लगता है तो हम एक और पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, कुंभ मेले के बाद, आयोजित हो जाने के बाद हम एक और मतलब संपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। चैनल का सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, तो हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।